प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों पिछले अगर आपने सभी वीडियोज नहीं देखे हैं, जैसे हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 करा दिया है, चैप्टर नंबर 2 की 2 एक्सरसाइज करा दी है। अगर आपने पिछले सभी वीडियोज नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो 2.3 चल रही है और 2.3 में हमने आपको पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट करा दिए थे। आज आपका तीसरा पार्ट चलेगा ना, 2 पार्ट करा दिए तो तीसरा पार्ट देखिए क्या है। तो तरीका आपको धीमे धीमे समझ में आ रहा होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है हल्के से कम समझ में आने वाले हैं, क्योंकि भाग अजीब से लगते हैं हमें देने में। बच्चों वाले तो दे लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पर भी आप सीख जाएंगे। जो मैं बातें बताता हूँ उन बातों को सुना करो और समझा करो, और जो लिखा रहा हूँ वहाँ भी फोकस किया करो। जैसे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना 4-5 आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, px बराबर यानी बहुपद हमें दे रखा है px बराबर x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6 और qx बराबर दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो px में qx से भाग देना है और भाग देकर भागफल और शेषफल हमें बच्चों यहाँ पर बताना है। तो कैसे देंगे आइए समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपको px और qx दे रखा है, जो भी आपको बहुपद दे रखा है, आप ये देखिए वो मानक रूप में लिखा है या नहीं लिखा है। अब मानक रूप क्या है, मानक रूप का मतलब है कि पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और लास्ट में बिना एक्स वाई वाला यानी अचर पद, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर में लिख लेते हैं। देखिए ये तो ऑर्डर में है, पहले सबसे बड़ी घात 4, फिर उससे छोटी यहाँ पर 1 है, 2 और 3 तो है नहीं तो छोड़ो, फिर उसके बाद अचर पद है। तो लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर में नहीं है। कैसे, पहले सबसे बड़ी घात 2 है तो इसको लिखो और चिन्ह सहित लिखोगे, माइनस के एक्स इसे पहले लिखो और ये प्लस का 2 है इसे बाद में लिख लो। अब आप भाग दीजिए। अगर आप इसी तरीके से भाग दोगे ना तो आप लोग आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन और रियली आप 101% गलतियाँ करेंगे। तो गलती ना हो इससे बचने का जो प्रोसेस है, आप पहले इनको ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है, मानक रूप में। पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और जो अचर पद होता है जिसके पास ना x है ना y है, जैसे ये 2, 6, इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब भाग दीजिए आप यहाँ पे। देखिए भाग कैसे देते हैं, वही बच्चों की तरह px की वैल्यू लिखो अंदर x की घात 4 माइनस के 5x प्लस 6 और इसमें भाग देना है, इसे लिखो यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग दो। तो भैया भाग देंगे तो देखिए कैसे भाग देते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था। आपको कुछ नहीं करना होता है, अंदर जो लिखा है इसका पहले वाला पद देखो बस, और जो बाहर लिखा है इसका पहले वाला पद देखो, और इन दोनों को एक जैसा बनाओ, बाहर वाले को अंदर जैसा बनाओ। यहाँ पर माइनस एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 4 है, तो इसको इस जैसा बनाना है। तो इसको इस जैसा बनाने के लिए किसकी कमी पड़ रही है, बस वही चीज़ देख लो और उसको यहाँ लिख लो। आप या तो देखते ही पहचान लो कितने की कमी है, और आप देखते ही नहीं पहचान पाए तो एक और तरीका भाग दे के पहचान लो। कैसे, देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा x की घात 2 की कमी है। और यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 4 है, तो x की घात 2 की कमी है ना, तो x की घात 2 लिख दो। और यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो एक माइनस की कमी है तो आप माइनस भी लगा दो। ये तो तरीका हो गया बिना भाग दिए। आप भाग दे के भी पता कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पता नहीं कर पा रहे तो सिंपल तरीका क्या है, इसे जैसा बनाना है तो इसे लिखो ऊपर, और किसको बनाना है इसे लिखो नीचे, माइनस एक्स की घात 2 को। अब एक्स की घात 4 है, एक्स की घात 2, आधार एक जैसे हैं तो घातें क्या होगी, घट जाएंगी, तो माइनस तो माइनस ही रहेगा। एक्स की घात 4 में से 2 घटा दो तो एक्स की घात 2 बचेगी, तो माइनस एक्स की घात 2, तो वही चीज तो है माइनस एक्स की घात 2 देखो। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से आप जो अच्छा लगे वो यूज कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये पता कर लिया कितने की कमी है, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है, अब इससे गुणा करना है इन दोनों में और यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है, एक के नीचे एक। तो करिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एक्स की घात 2 का गुणा करेंगे एक्स की घात 2 में, तो एक्स की घात 2 और 2 एक्स की घात 4 हो जाएगा, एक्स की घात 4। फिर इसका गुणा करेंगे अब 2 में, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये बात तो आपको पता है ना, गुणा में, किसमें, गुणा में। ये बात अब आप याद लिख लीजिएगा, प्लस का गुणा करते हैं प्लस में, देखिए प्लस का गुणा करते हैं प्लस में तब भी क्या आता है, प्लस आता है, और माइनस का गुणा करते हैं
माइनस में तब भी प्लस आता है, और माइनस का गुणा करते हैं उसमें प्लस में तो माइनस आता है, और प्लस का गुणा करते हैं माइनस में तो भी माइनस आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब ट्रिक समझो कैसे याद करना है, वरना आप कंफ्यूज बहुत हो गई। अगर दो संख्याएं हैं हम उनका गुणा कर रहे हैं आपस में, तो अगर उन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, पहली संख्या भी प्लस की है दूसरी संख्या भी प्लस की है, या पहली भी माइनस की है दूसरी भी माइनस की है, दोनों के चिन्ह जो आगे लगे हैं चिन्ह वो दोनों एक जैसे हैं, तो चिन्ह आएगा प्लस का। यानी देख लो, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस, यहाँ भी एक जैसे हैं तो प्लस। और अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो आएगा माइनस। सिंपल सा तरीका, जिन दो संख्या को गुणा कर रहे हैं अगर उन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस, अलग अलग जैसे हैं तो माइनस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए इसका प्लस है और इसका माइनस है, चिन्ह अलग अलग हो गए ना, तो क्या आएगा माइनस। और वैसे भी प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, आप उसी तरीके से समझ लीजिए। तो प्लस माइनस माइनस, और दो का गुणा करेंगे किस में, एक्स स्क्वायर में, तो 2x² आएगा। कितना, 2x²। 2 का x² में यहाँ पे 1 होगा, तो 2 एकम 2 और x² का x²। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। फिर यहाँ पे हम घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो नीचे वाला देखिए, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का। अब ये जो पुराने वाले चिन्ह है ये तो हो गए बेकार, अब इनका कोई काम नहीं है। अभी नए वाले चिन्ह काम करेंगे। तो अब देखो x⁴ किसका है, प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये प्लस का माना जाएगा। और ये x⁴ किसका है, माइनस का। अब ये पुराना वाला चिन्ह बेकार हो गया, माइनस का x⁴ हो गया, तो प्लस की x⁴ और माइनस x⁴, इससे ये कट गया। अब माइनस के 5x, ये x है, x⁴ है, क्या और कोई x⁴ है, नहीं है। यहाँ x⁴ 2 है, क्या कोई और x⁴ 2 है, नहीं है। तो जो सबसे बड़ी घात है ना वो पहले लिख लो, तो ये है प्लस के 2x⁴ 2, इसे लिख लो पहले। फिर इससे छोटी घात लिखो x⁴ 1, तो माइनस के 5x⁴ 1, इसे अब लिख लो, और प्लस 6 को और उतार लो। ठीक है, यानी इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया, और फिर इसको लिख लिया, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, आपस में जोड़ घट नहीं सकते हैं। एक जैसे साथ ही जुड़ता है घटता है। ठीक है, अब इतना काम खत्म। अब फिर से वही काम करना है, क्या कि इसका पहले वाला और इसका पहले वाला, इन दोनों को फिर से बराबर करना है। अब इसको इस जैसा बनाना है, तो जितने की कमी है वो पहचान लो और यहाँ लिख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ x⁴ 2 है और यहाँ भी x⁴ 2 है, तो ये तो सेम है। ये भी x⁴ 2 है और ये भी x⁴ 2 है। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो एक तो 2 की कमी है तो 2 लिख लो। यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो एक माइनस की कमी है, तो आगे लिख दो माइनस। एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ x⁴ 2 यहाँ x⁴ 2, तो x तो समान है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो फिर 2 लिख लीजिए। यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, इसलिए माइनस लगा दिया। या दूसरा तरीका भी है, क्या, इसको लिख लो आप ऊपर और इसको लिख लो नीचे। x² से कट गया, x² क्या बचा, माइनस के 2 बचे, तो माइनस का 2 ही तो आ रहा है, आप ऐसे पता कर लो। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा कहाँ करेंगे, इनमें, यहाँ पे गुणा करेंगे -2 से इनमें, और नीचे लिखेंगे। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, नीचे। देखिए करिए गुणा आप, -2 का करेंगे -x² में, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसका भी चिन्ह माइनस का है, इसका भी चिन्ह माइनस का है। जब दोनों के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 का गुणा करेंगे x² में, तो 2x² आएगा। अब -2 का करेंगे +2 में, तो इसका माइनस का है, इसका प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो क्या आएगा माइनस, और 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4। अब फिर से वही घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो प्लस, क्योंकि घटाने के चिन्ह बदलते हैं। अब देखो प्लस माइनस के सेम कट गए, दोनों एक जैसे 2x², लेकिन एक प्लस का है ये और ये माइनस का है, तो कट गए। अब यहाँ पर देखो ये माइनस के 5x है, x वाला कोई और है नहीं, तो इसे लिख लो माइनस के 5x, और ये प्लस के 6 और ये प्लस के 4, तो 6 और 4 प्लस के 10 हो गए। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, और यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, x की 1। तो जैसे ही ये वाली इसकी घात छोटी हो जाए, अब आगे भाग नहीं जाएगा। हाँ, अगर इसकी घात छोटी है और ये बड़ी है तो भाग देना पड़ेगा और जाएगा भी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो आया है आपका निकल के, उसकी घात छोटी हो जाए इससे, तो मतलब समझ लीजिए अब भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही आपका शेष फल है।
तो शेषफल अगर आपसे पूछें तो शेषफल हो गया आपका ये -5x + 10, और कहें कि भागफल बताओ तो भागफल हो गया आपका ये वाला -(x²-2). दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके हर चीज़ को मैं बता रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को सारी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग समझ जाएं। ठीक है, और स्लो भी करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े से सवाल अटपटे हैं, समझ में थोड़ा सा ऐसे ही आते हैं, लेकिन आप रेगुलर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, उसे पढ़ते हैं और आपको वो क्वेश्चन स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी 2 बहुपद दे रखे हैं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, भाग देना है, और फिर ये जांच करनी है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। अब कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होता है, पहले आप इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है मेरे पास px, ठीक है, और एक बहुपद है मेरे पास qx, और मान लीजिए मैंने qx से भाग दिया px में। अगर qx से भाग दिया px में और भाग अगर पूरा पूरा चला गया तो फिर ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर भाग पूरा पूरा नहीं गया तो फिर ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब हम ये कैसे बचा लेंगे, भाग पूरा पूरा चला गया तो अगर इससे इसमें भाग दे रहे हैं और भाग देने पर जो शेषफल है, जो आपका शेषफल है, अगर वो शेषफल 0 आ जाता है, नीचे कुछ नहीं बचता है, शेषफल सिर्फ 0 बचता है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाग पूरा पूरा चला गया। अगर शेषफल 0 नहीं बच रहा है, कुछ और बच रहा है 0 को छोड़ के, तो फिर जो है भाग पूरा पूरा नहीं गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें 2 बहुपद दे रखे हैं, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अभी पीछे दे रहे थे, और भाग दे के अगर शेषफल 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, और भाग देकर शेषफल 0 ना आके कुछ और आ गया, बस 0 ना आए, कुछ भी आए चाहे, तो फिर वो उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर यदि शेषफल 0 आ जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। आप चाहो तो मैं लिख देता हूं, नोट आप लिख लीजिएगा, जिस भी बहुपद से भाग देना हो उससे। ठीक है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड या हल या शून्यक या मूल, कुछ भी बोल सकते हैं। गुणनखंड बोल दो, हल बोल दो, शून्यक बोल दो या मूल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, भाग देगा अगर शेषफल 0 आ रहा है तो उसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब सवाल ले लेते हैं भाई। सवाल क्या, देखिए, सॉरी, अब देखिए सवाल पे आ जाते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर हमें इसके भी 3 पार्ट दे रखे हैं, तो पहला पार्ट देखिए क्या है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर भाई हमें पहला बहुपद दे रखा है, पहला बहुपद क्या दे रखा है, t² - 3, और जो दूसरा बहुपद है वो क्या दे रखा है, 2t⁴ प्लस 3t² माइनस 2t, नहीं 3t³ है बच्चों, ये पावर 3 है ना, 2t² माइनस के 90 और माइनस के 12, ये है भैया दूसरा बहुपद। तो यहाँ पर करना क्या है,
पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और यदि भाग देकर शेषफल 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो भाग दीजिए भाई। भाग कैसे देंगे, वही बच्चों की तरह इसमें। तो भाग किसमें देना है, इसमें। तो इसे लिखेंगे अंदर 2t⁴ प्लस के 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस के 90 प्लस के माइनस के 12 और भाग देना है t⁻² माइनस 3 से। तो भाई भाग दीजिए आप। तो भाग देंगे तो कैसे देंगे, वही तरीका आपको अपनाना है जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बाहर वाले को अंदर वाले जैसा बनाना है, यानी पहले पद को पहले पद जैसा बनाना है। तो किसकी कमी है ये पहचानो। देखो यहाँ पर t⁴ है और यहाँ t⁵ है, तो t⁵ की कमी है। ये मैं आपको मुँह ज़बानी पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, और वरना आप भाग दे के भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, t⁵ है और यहाँ t⁵ है, तो t⁵ की कमी है, तो t⁵ की कमी है, तो भैया t⁵ लिख लो। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 की कमी है, तो 2 लिख दो। या दूसरा तरीका, इसको लिखना है आपको ऊपर, जो अंदर लिखा होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो बाहर लिखा होता है उसे नीचे लिखते हैं। अब देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, t⁴ में से t⁵ घटा दो, तो t⁵ में से घटाओ t⁵ तो 2t⁵ बचेगा। इतना ही तो बचा 2t⁻², तो वही देखो 2t⁻² ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब इससे गुणा करेंगे इसमें और नीचे लिखेंगे। तो ये 2 का गुणा, यहाँ पर गुणा में क्या होगा, 1 होगा, तो 2 का गुणा करेंगे 1 में, नंबर का गुणा करेंगे नंबर में, और चर राशि का गुणा करते हैं चर राशि में। तो यहाँ इनटू में 1 मान लीजिएगा, नहीं है तो नंबर का गुणा नंबर में, 2 का 1 में करेंगे 2 पंजा 2, और t⁻² में करेंगे तो t⁻4 आएगा, कितना t⁻2 और 2 4। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका गुणा अगर आप इस पहले वाले में कर रहे हैं तो जो ऊपर लिखा है ना हमेशा वही आता है नीचे, सेम। ठीक है, वही चीज़ है। और हर बार आप पीछे जितने सवाल कराए मैंने, आप वहाँ पे जाके देखिए, हर एक में ये चीज़ सेम आई होगी, तभी वे कटे होंगे। ठीक है, तो 2t⁻² का गुणा t² में करेंगे 2t⁴ हो गया, फिर इसका गुणा करेंगे -3 में, तो ये माइनस और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6, और t⁻² का t⁻², चूँकि यहाँ कोई t है ही नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं, घटाने पर घटाते हैं, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदले जाते हैं। चिन्ह बदलो भाई, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस के सेम होने के कारण कट गए। अब देखो यहाँ पर t की सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें, अब जो बचे हैं उसमें t की सबसे बड़ी घात 3 है, क्या और कोई 3 वाला है, नहीं, तो इस बड़ी घात को पहले लिख लो, 3t⁻3 को लिख लो पहले। अब ये t⁻2 है, तो ऊपर देखो क्या कोई t⁻2 वाला है, तो उसी के साथ उसको जोड़ो, अगर जुड़ रहा है तो, और घट रहा है तो घटाओ। देखो यहाँ पर प्लस के 6t⁻2 हैं और यहाँ माइनस के 2t⁻2 हैं, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे, और दोनों के चिन्ह जब एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं। क्लियर, तो यहाँ 6t⁻2 में से 2t⁻2 घटानी है, तो 6 में से गए 2, कितने बचेंगे 4, t⁻2, 6t⁻2 में से 4t⁻2 घटाने, 2t⁻2 घटाने, 6t⁻2 में से 2t⁻2 घटाने तो 4t⁻2 बचेंगे, समझा ना भैया। 6 आम माइनस 4 आम, तो कितने बचे, 2 आम बचे ना। आप ऐसा मत करना कि 6 में से 2 घटा दिए 4 बच गया, और t⁻2 में से t⁻2 गया तो t बचा ही नहीं है ना भैया। 6 आम 4 आम, तो 6 में से 4 आम घटाओ तो 2 बचेगा, और आम भी तो बचेगा, क्या 2 ही बचेगा, सिर्फ आम नहीं बचेगा, समझे, इसी वजह से। तो 6t⁻2 में से 2t⁻2 गए तो प्लस के बड़े हैं, देखो तो प्लस के 4t⁻2 आएगा। क्लियर, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस के 90 इसे उतार लो और माइनस के 12 इसे उतार लो। अब आगे करते हैं, आगे देखिए क्या करेंगे, फिर से वही काम, इसका पहले वाला देखो और इसका पहले वाला देखो, इन दोनों को एक जैसा बनाओ। तो देखो यहाँ पर t⁻3 है और यहाँ t⁻2 है, तो कितने की कमी है, t⁻1 की कमी है, या t⁻3 है या t⁻2 है, t⁻1 की कमी है, तो प्लस के t⁻1 की कमी है। और यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो 3 की कमी है। आप कहोगे सर ऐसे नहीं पहचान पाए, तो ऐसे कर लो, इसको लिख लो ऊपर, 3t⁻3 को लिख लो ऊपर, और t⁻2 को लिख लो नीचे, तो 3 का तो 3 बचेगा, और t⁻3 में से t⁻2 गया तो t⁻1 ही तो बचेगा, तो 3t तो बचा, तो 3t तो यही है, देखो काम क्या, ये 3t है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब 3t का गुणा करेंगे इनमें और नीचे लिखेंगे, तो 3 और यहाँ पे कितना है 1, तो 3 का 1 में करेंगे 3 1 जा 3, यही आएगा बिल्कुल ये जो ऊपर लिखा है। और t की घात 1 का t की घात 2 में, तो t की घात 1 और 1 2 3। अब 3t का गुणा करेंगे -3 में, तो 3 तिया 9, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है माइनस, और 3 तिया 9, और t अकेला तो t लिख दो। ठीक है, फिर से वही घटाने पर, तो फिर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस माइनस के होने के कारण कट गए। अब t की सबसे बड़ी घात देखो कितनी है, t की घात 2 है, और कोई है नहीं, तो इसे पहले लिख लो 4t की घात 2। अब देखो ये प्लस के 9t हैं और माइनस के 9t हैं, तो ये भी कट गए भाई, 9t से 9t कट गया, प्लस माइनस का है, एक जैसे चिन्ह होते जुड़े जाते हैं, लेकिन दोनों चिन्ह अलग अलग हैं और एक जैसे तो कट गए। ये 90 है, यहाँ भी 90 है, एक जैसे हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का ये माइनस का, तो कट गए, बचा क्या माइनस के 12, ऐसे उतार लो। और फिर से वही कहानी, इसको इस जैसा बनाओ, फिर इसको इसका जैसा बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए, इसे हटा दें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर देखो t की घात 2 है, यहाँ भी t की घात 2 है, तो t की घात तो समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है यहाँ 4 नहीं है, तो 4 की कमी है, कितने की 4 की, 4, वरना आप भाग देके देख लो, 4t की घात 2 को ले लो ऊपर और नीचे t की घात 2 को ले लो नीचे, तो 4 तो 4 ही रहेगा, t की घात 2 में t की घात 2 है तो t की घात 0 बचा, और 4 गुना t की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, 4 एकम 4 ही तो आएगा, तो 4 ही तो आ रहा है। ठीक है, अब 4 का गुणा करेंगे इसमें, तो 4 का गुणा करेंगे t² में 4t², फिर 4 का गुणा करेंगे -3 में, तो माइनस के 4 तिया 12, फिर से वही घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का है तो हो गया माइनस का, और ये माइनस का है तो हो गया प्लस का, ये दोनों देखो एक जैसे हैं, 40², लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है तो कट गए। ये देखो ये भी 12 है ये भी 12 है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, नया वाला चिन्ह, तो ये भी कट गए। तो क्या अब कुछ उतारने को बचा है, नहीं, लास्ट में 12 था, 12 भी हमने उतार लिया, और उतारने को कुछ भी नहीं बचा और सब कट गई, तो क्या बचा शेषफल 0 बचा। ठीक है, तो भैया शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आप एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे रहे हैं और भाग दे के अगर शेषफल 0 आता है, तो वो पहला जो बहुपद है जिससे आपने भाग दिया है वो वाला बहुपद, जिसमें भाग दिया है उस बहुपद का जो है गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड क्या है, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पहले बहुपद से, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, ये आपको बना के लिखना है अपनी भाषा में, क्लियर, इस तरीके से। तो आपको भाग देना है, भाग देकर अगर शेषफल 0 आ रहा है तो उसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। आई होप कि आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। सवाल बिल्कुल पीछे जैसा है, देखो भाग देना सीख रहे हैं हम, तो भाग देना है बिल्कुल पीछे की तरह, और भाग दे के बस ये देखना है कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। बस इतनी सी बात करनी है आपको। भाग पीछे भी दे रहे थे, भाग यहाँ भी दे रहे हैं, बस यहाँ पर ये देखना है शेषफल 0 तो नहीं आ रहा, 0 आ गया गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। और पीछे कुछ भी आए बस पूछा था भागफल क्या है, शेषफल क्या है। अगला सवाल देखिए, अगला पार्ट क्या है इसका, दूसरे का अभी आपका दूसरा सवाल है। तो क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट जो बहुपद है वो आपको दे रखा है x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, इससे भाग देना है। सेकंड बहुपद किसमें, 3x⁴ + 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x प्लस के 2 में, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करने वाले हैं, आइए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए वही काम करना है, भाग देना है आपको इससे इसमें। तो अंदर लिख लीजिए इसे, 3x⁴ + 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x + 2, इसमें भाग देना है इससे, तो इसे लिखो बाहर। तो x² + 3x + 1 दोनों ही पहले से ही मानक रूप में लिखे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब वही तरीका भाग दो, एक जैसा बनाओ। देखो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो 2 की कमी है, तो x की घात 2 की कमी है।
यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो एक 3 की कमी है। अब फिर इससे गुणा करेंगे इसमें और नीचे लिखो, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 3 एकम 3 और x की घात 2 का x की घात 2 में करेंगे x की घात 4, फिर 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 तिया 9 प्लस के तो प्लस का ही आएगा। x की घात 2 का गुणा करेंगे x की घात 1 में तो 2 और 1 x की घात 3, फिर 3x का गुणा करेंगे 1 में तो 3x स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद घटाने पर घटाएंगे भाई, तो घटाने पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। अब देखो ये एक जैसे, लेकिन ये प्लस और ये माइनस तो कट गए। अब देखो यहाँ प्लस के 5x की घात 3 है और ये माइनस के 9x की घात 3 है, तो माइनस वाले बड़े हैं तो जो बचेगा वो माइनस का ही बचेगा, क्योंकि जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी चिन्ह का बचता है। तो माइनस के 9x की घात 3 में से 5x की घात 3 घटाओ, 9x की घात 3 में से 5x की घात 3 गए तो 4x की घात 3 बचे और माइनस के बने तो माइनस के बचे। ठीक है, अब ये माइनस के 3x स्क्वायर हैं और ये माइनस के 7x स्क्वायर हैं, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो मैंने बताया था अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 7x स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर, तो 7 और 3 10, माइनस के 10x स्क्वायर आएगा। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे और जो चिन्ह है वही आएगा, दोनों माइनस माइनस के तो माइनस ही आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ प्लस का 2x है और ये प्लस का 2 है, उतार लिए सब। अब फिर से वही कहानी, इसको और इसको एक जैसा बनाओ, तो यहाँ देखो x की घात 2 है और x की घात 3 है, तो एक आती तो कमी है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, तो एक x की कमी है, तो एक x लिख लो। और साथ में देखो यहाँ माइनस का 4 है लेकिन यहाँ माइनस का 4 नहीं है, तो -4 की कमी है। ठीक है, यहाँ भाग दे के पता कर लीजिएगा। अब -4x का गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए -4 का 1 में करेंगे तो -4 और x का गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो 2 घात और 1 घात x की घात 3 एक जैसे आ रहे हैं। अब -4x का करेंगे 3 में, तो -4 का 3 में करेंगे माइनस प्लस -4 तिया 12, x की घात 1 और x की घात 1 x की घात 2, फिर -4x का करेंगे 1 में तो माइनस के 4x ही आएगा। फिर से वही घटाने पर, तो भैया घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का तो ये भी प्लस का, ये माइनस का तो ये भी प्लस का, ये प्लस माइनस के एक जैसे होने के कारण कट गए। अब देखो ये माइनस के 10x की घात 2 है और ये प्लस के 12x की घात 2 है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे। फिर अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जुड़ते हैं और जो चिन्ह है वही आता है, अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटते हैं और जिसका चिन्ह जो बड़ा वाला है उसी के आगे का चिन्ह आता है। तो भैया देखो 12x की घात 2 में से 10x की घात 2 घटाओ, तो 12x की घात 2 में से 10 गए तो 2x की घात 2 बचे, 2x की घात 2 बचे। और देखो चिन्ह किसका है, प्लस का, 12 बड़े हैं या 10 बड़े हैं, 12 बड़े हैं, तो 12 के आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। और प्लस का चिन्ह आप लगाओ या मत लगाओ, माइनस का होता तो लगाते। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्लस के 4x और ये प्लस के 2x तो जुड़ जाएंगे, प्लस के 4 और प्लस के 2 प्लस के 6x, और अचर पद क्या बचा 2, इसे उतार लो। अब फिर से वही कहानी, इन्हें बराबर करो, तो यहाँ भी देखो x की घात 2 है और यहाँ भी x की घात 2 है, तो ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो इसकी कमी है, 2 की कमी है, तो 2 लिख लो या भाग दे के पता कर लो। और 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2 और ये यहाँ पर x स्क्वायर का x स्क्वायर ही आएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6 x का x, 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2, फिर से घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, वही चिन्ह बदले जाएंगे, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, ये कट गए। ये देखो प्लस का 6x और माइनस के 6x एक जैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कट गए। ये देखो प्लस का 2 और ये देखो माइनस का 2 एक जैसे हैं, चिन्ह अलग हैं, तो ये भी कट गए, सब कट गए भैया। 2x स्क्वायर में से 2x हो गया तो 0, 6x में 6x गया 0, 2 में से 2 गया 0, फाइनली क्या बचा 0। यही आपका क्या है, शेषफल। तो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब जिससे भाग दिया है वो बहुपद, जिसमें भाग दिया है उस बहुपद का गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट बहुपद सेकंड बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है 0, क्योंकि भाग देने पर शेषफल बराबर 0 आ रहा है, इस वजह से। ठीक है, चलिए तो आपका ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका एक पार्ट और रह गया है, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
तीसरा पार्ट है। देखिए तीसरे पार्ट में क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पहला बहुपद दे रखा है आपको क्या, x³ माइनस के 3x + 1। दूसरा बहुपद आपको दे रखा है x⁵ माइनस के 4x⁵ प्लस x² प्लस 3x + 1। ठीक है, तो वही भाग देना सीधे। तो भैया इससे भाग देना, तो इसे लिखेंगे बाहर x³ माइनस 3x + 1। इसमें देना तो x⁵ 4x³ x² 3x + 1। वही काम है, पहले पद को पहले पद जैसा बनाओ। यहाँ x³ है, यहाँ x³ है, यहाँ x³ है, यहाँ x³ है। कितने की कमी है, 2 की, x² 2 की। तो भैया x² का गुणा करेंगे हम तीनों में और यहाँ लिखेंगे। तो x² का गुणा होगा x³ में, तो 3 और 2 5, x5। x² का गुणा करेंगे x1 में, तो x2 और 1 x3 हो गया और -3 हो रहे, तो -3 x3। फिर x2 का गुणा करेंगे 1 में, तो x2 ही आएगा। फिर वही घटाने पर, तो घटाने पर तो चिन्ह बदलते हैं प्यारे, बदल दो। ये प्लस का है माइनस का, माइनस का प्लस का, ये माइनस का, ये कट गए। यहाँ देखो -4x3 और प्लस के 3x3, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, एक जैसे हैं तो घटेंगे। तो 4x3 में से 3x3 गए, तो 1x3 बचा। कितना, 1x3। और प्लस का बड़ा है माइनस का, ये प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, तो माइनस का बड़ा है, तो माइनस का बचेगा। जो बड़ा हो उसी के आगे चिन्ह आएगा। अब देखो यहाँ प्लस का x² और ये माइनस का x², और दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं, कट गए। उतारने को क्या बचा, प्लस के 3x प्लस के 1। फिर से वही कहानी, यहाँ पर देखो 1x3 है और यहाँ भी 1x3 है, लेकिन यहाँ -1 है, यहाँ -1 नहीं है, तो कमी किसकी है, सिर्फ -1 की। तो -1 से गुणा करो। अब -1 का करेंगे x3 में, तो माइनस के 1x3 आएगा। फिर माइनस और माइनस प्लस, 1 तिया 3 और x का x, और -1 का +1 में करेंगे तो -1 आएगा। फिर से वही घटाने पर, तो चिन्ह बदले जाएंगे भैया। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो गया। ये सेम कट गए। ये प्लस के 3x हैं और ये माइनस के 3x हैं, ये भी कट गए। ये प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है, तो 1 और 1 2, शेषफल 0 नहीं आया। क्योंकि देखो यहाँ प्लस का 1 है, एक बार सवाल में चेक कर लो, प्लस का ही 1 दे रखा है बस हमें यहाँ पे, और ये भी प्लस का ही 1 आएगा। आप देख लो भाई, देखो यहाँ पर हमने ये तो कट गया था, माइनस के 4x3 में से प्लस के 3x, तो माइनस का 1x3 बचा। यहाँ x3 है, यहाँ x3 है, -1 की कमी है, तो -1 का इसमें किया, ये आ गया आपका प्लस का माइनस का x3, और -1 का करेंगे -3 में, तो माइनस प्लस के, और -1 का +1 में करेंगे तो माइनस, और चिन्ह बदल दिया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया। अब प्लस का 1 और प्लस का 1 प्लस के 2 हो गए, तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं बच रहा, 2 बच रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, यहाँ पे ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड 0 नहीं है, क्योंकि शेषफल बराबर 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व कराए। तो आपने पहचाना कि कोई भी बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड कब होता है, जब उसको संतुष्ट करे, यानी उससे उसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, तो शून्यक है, शून्य मतलब गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो शुरू के 2 सवालों में तो शेषफल 0 आ रहा था, तो गुणनखंड था। तीसरे वाले में नहीं आ रहा, तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कुछ सवाल और बचे इस एक्सरसाइज में, वो अगली वीडियो में करा देंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो का जिन लोगों ने अभी शेयर नहीं किया है तो शेयर और लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।